जोशीमठ में हो रही लैंडस्लाइड के बाद अब शिमला में भी जमीन धंसने लगी है। पहाड़ टूटने लगे हैं, घर व बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें जमीन में दफन होने लगी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सटीक जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से लगातार हो रही लैंडस्लाइड से अब तक 71 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा करीब 20 मौतें अकेले शिमला में हो चुकी हैं। शिमला में पिछले 7 से 8 सालों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसकी मुख्य वजह है शिमला में हो रहा अवैध निर्माण, क्योंकि जिन घरों को 1 मंजिल तक बनाने की परमिशन मिली थी, आज वही घर 2 से 3 या उससे अधिक मंजिल के साथ शिमला के पहाड़ों पर अपना दबाव बना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है वहां पर ज्यादातर मकान 45 से 60 डिग्री की ढलान वाली भूमि पर बने हैं, जबकि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 45 डिग्री से ज़्यादा ढलान वाली ज़मीन पर निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों में 70 से 75 डिग्री की ढलान वाली जगहों पर घर बने हैं। 1864 में जिस शिमला को अंग्रेजों ने समर कैपिटल घोषित किया था, आज उस शिमला के हालात बहुत ही खराब हैं। इन हालातों के जिम्मेदार केवल और केवल वहाँ के बसने वाले लोग हैं। इतिहासकार पामिला कंवर के अर्बन हिस्ट्री ऑफ शिमला पेपर में लिखा है कि सन 1898 में सिर्फ 33,000 की आबादी का सुनकर अंग्रेजी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 1898 में जब कमेटी ने शिमला के बचाने की सिफारिश की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने शिमला के बाहर एक चेक पोस्ट बनाया और शिमला के बाहर से आने वाले लोगों का नाम व पता दर्ज कराया जाने लगा और लोगों पर एक भारी टैक्स लगाया जाने लगा, जिसके बाद शिमला में निर्माण तक पर रोक लगा दी गई। इसका फायदा ये हुआ कि 1898 से 1911 तक शिमला की आबादी कुल 3,000 ही बढ़ पाई। फिलहाल शिमला को लेकर 3 अलर्ट जारी किए गए हैं। पहला अलर्ट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में 935 ग्लेशियर और झील टूटने का खतरा है, जिसके बाद से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड जैसी आपदा हो सकती है। दूसरा अलर्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सामने आया है, जिसके अनुसार 17,000 से ज़्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड का अंदेशा है, जिसमें से अकेले शिमला में ही 1357 जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। तीसरा अलर्ट है एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही अंदेशा जता चुकी है कि शिमला उच्च जोखिम भूकंप क्षेत्रों में शामिल है। यदि तेज भूकंप आया तो 39% इमारतें गिर जाएंगी, जिससे 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। अगर शिमला की बढ़ती आबादी की बात करें तो शिमला के जिन इलाकों की जनसंख्या घनत्व 450 हेक्टेयर होना था, उस शिमला के कई इलाकों का जनसंख्या घनत्व आज 3500 हेक्टेयर हो गया है। यानी सिफारिश एडजेक्टिव के हिसाब से 3050 हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व बढ़ चुका है। तो विनाश संभव है। जब अंग्रेजों ने शिमला को बसाया होगा तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि शिमला में एक दिन इतनी भीड़ हो जाएगी। शिमला में लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या ही लैंडस्लाइड को दावत दे रही है। हिमाचल में हर 5 सालों में सरकार बदलती है। जो भी सरकार हिमाचल में आती है वो यहाँ के टूरिज्म से पैसे कमाती है, लेकिन शिमला को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी विकसित नहीं किया। शिमला में लोग सिर्फ घूमना ही पसंद नहीं करते, लोगों का सपना है कि वो इस समर कैपिटल में अपना घर बनाएं। यही कारण है कि जिस शिमला की आबादी ब्रिटिश काल में कभी 33,000 से कम हुआ करती थी, आज उसी शिमला की आबादी 2023 में 2,40,000 के पार हो गई है। यही कारण है कि आज शिमला को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।